चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के आधुनिक काव्य खंड के पहले पाठ। पाठ का नाम है देवसेना का गीत। इसके प्रश्नोत्तर एवं शब्दार्थ करेंगे। तो पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। संचित अर्थात एकत्रित, मधुकरियों अर्थात भिक्षा, नीरवता अर्थात खामोशी, अनंत अर्थात अंतहीन या ना रुकने वाली, श्रमित अर्थात परिश्रम करके थका हुआ, विपिन अर्थात जंगल या वन, उनींदी अर्थात नींद से भरी हुई, श्रुति अर्थात सुनने की क्रिया, विहाग अर्थात अर्धरात्रि में गाए जाने वाला राग, सितृष्ण अर्थात तृष्णा के साथ, दीठ अर्थात दृष्टि। अब देख लेते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति में देवसेना की वेदना का परिचय मिलता है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम कर बैठती है, परंतु स्कंदगुप्त के हृदय में उसके लिए प्रेम नहीं है। इस सत्य को जानकर वह दुखी होती है और स्कंदगुप्त को छोड़कर चली जाती है। लेकिन अब अपने जीवन की संध्या बेला पर वह उन्हीं बीते पलों को याद करते हुए कहती है कि मैंने प्रेम के भ्रम में अपनी जीवन भर की अभिलाषाओं रूपी भिक्षा को लुटा दिया। अब मेरे पास अभिलाषाएं भी नहीं हैं। अभिलाषाओं के होने से मनुष्य के जीवन में उत्साह और प्रेम का संचार होता है, लेकिन आज उसके पास ये भी शेष नहीं रही, इसीलिए वह बहुत दुखी है। प्रश्न 2, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? उत्तर, आशा बहुत बलवती होती है, परंतु इसके साथ ही वह बावली भी होती है। आशा यदि डूबे हुए को सहारा देती है तो उसे बावला भी कर देती है। प्रेम में तो आशा बहुत अधिक बावली होती है। व्यक्ति जिसे प्रेम करता है उसके प्रति हजारों सपने बुनता है। उसका प्रेमी उसे प्रेम करे या न करे, आशा के सहारे वह सपनों में तैरता रहता है। यही कारण है कि कवि ने आशा को बावली कहा है। प्रश्न 3, मैंने निज दुर्बल से लेकर होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और होरी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दुर्बल पद बल देवसेना के बल की सीमा का ज्ञान कराता है, अर्थात देवसेना अपने बल की सीमा को बहुत भली प्रकार से जानती है। उसे पता है कि वह दुर्बल है, उसके बाद भी वह अपने इस बल के सहारे अपने भाग्य से लड़ रही है। होड़ लगाई पंक्ति में निहित व्यंजना देवसेना की लगन को दर्शाता है। देवसेना भली प्रकार जानती है कि प्रेम में उसे हार ही प्राप्त होगी, परंतु इसके बाद भी पूरी लगन के साथ वह उस हार का सामना करती है, लेकिन हार नहीं मानती। प्रश्न 4, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका क भाग, श्रमित स्वप्न की मधुमाया से लेकर तान उठाई। उत्तर, इस काव्यांश की विशेषता है कि इसमें स्मृति बिंब बिखरा पड़ा है। देवसेना स्मृति में डूबी हुई है। उसे वे दिन याद आते हैं जब उसने प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास किए थे, परंतु वह असफल रही। अब उसे अचानक उसी प्रेम का स्वर सुनाई पड़ रहा है जो उसे चौंका देता है। यहाँ विहाग राग का उल्लेख किया गया है, जिसे आधी रात में गाया जाता है। स्वप्न को कवि ने श्रम रूप में गाकर गहरी व्यंजना व्यक्त की है। स्वप्न को मानवीय रूप में दर्शाया है। गहन विपिन एवं तरु छाया में समास शब्द हैं। इन पंक्तियों के मध्य देवसेना की असीम वेदना स्पष्ट रूप से दिखती है। ख भाग, लौटा लो से लेकर लाज गंवाई। उत्तर, इस काव्यांश की विशेषता है कि इसमें देवसेना की निराशा से युक्त हतोत्साहित मनोस्थिति का पता चलता है। स्कंदगुप्त का प्रेम वेदना बनकर उसे दुख दे रहा है। हा हा शब्द पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। प्रश्न 5, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण हैं? उत्तर,
पिता पहले ही मृत्यु की गोद में समा चुके थे तथा भाई भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था। वह इस संसार में बंधु बांधवों रहित हो गई थी। देवसेना सम्राट स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। उसने अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु उसके सारे प्रयास असफल हुए। पिता और भाई की मृत्यु के बाद उसे केवल स्कंदगुप्त के प्रेम का ही सहारा था, परंतु उसने भी उसे स्वीकार नहीं किया। यही उसके लिए घोर निराशा का कारण था।